हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपने कल देखा होगा कि 6 अप्रैल को 2022 को आपकी सुनवाई होगी। बहुत छात्र काफ़ी है जो कि इस जो नोटिस को देखें तो निराश हो गए। निराश होने की आवश्यकता नहीं, ये प्रक्रिया है। और अगर माना जाए तो लगभग हर वैकेंसी में अगर कहे तो जनरली केस होती है। हाँ, कहीं कहीं है जो कि समय है जो कि जल्दी डिस्पोज हो, जिस तरह से आपने देखा होगा बिहार दरोगा में 2246 से 2446 जो पद है उसमें रोक लगी थी, लेकिन जल्द ही उस पर स्टे है जो कि हट गया है। अब क्या प्रक्रिया है कि इसमें कि केस को है जो कि जल्द से जल्द है जो कि पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें 6 अप्रैल तक है जो कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। और क्योंकि ये प्रक्रिया जो है आपको जनवरी से ही चल रही, लग रहा था कि अब सुनवाई होगी लेकिन अब तक सुनवाई पूरी नहीं हुई है। लेकिन इतनी तो तय है कि 6 अप्रैल को आपकी फाइनल होने जा रही है। चाहे वो किसी के पक्ष में रहे, चाहे एनसीएल के पक्ष में रहे, या दोनों मिलाकर न्यू एनसीएल वाले के पक्ष में रहे, या दोनों मिलाकर रियल, लेकिन 6 अप्रैल को आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद है जो कि आपकी प्रक्रिया है जो कि शुरू होगी। तो ये अच्छी खबर है कि जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि आपकी प्रक्रिया है जो कि 6 अप्रैल को फाइनल हो जाएगी, और इसमें अब डिले है जो कि नहीं होगी। और आपको अप्रैल के अंत तक है जो कि आपको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट तो आपको 1 सप्ताह में आ जाएगी। क्योंकि रिजल्ट वो लगभग तैयार है, कुछ हो सकता है चेंजेज करने पड़े, लेकिन आपको अगर मान लीजिए 6 अप्रैल को है तो 15 अप्रैल के आसपास है जो कि आपके रिजल्ट है जो कि प्रकाशन की संभावना। और अप्रैल ये लास्ट या मई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपकी प्रक्रिया जो कि अनुशंसा भेजी जा। हालांकि बहुत सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग है जो कि पोस्टों को निकाला जाएगा। तो इसी उम्मीद इंतज़ार की कि अब तिथि ना बढ़े, और इसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है कि जब पहली बार 4200 ग्रेड पे की नौकरी लगी, उसके बाद भी दोनों दो दो जगह फाइनल सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 महीने या 1 साल समय लगा। सीजीएल में भी जब कंप्लीट हो गई, टॉप 100 होने के बाद भी लोग बाहर में ये हल्ला था कि वैकेंसी रद्द हो गई है। तो मैं फिर से जो कि फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक का समय था, तो मैं फिर जाकर देखता था सच में ये वैकेंसी, तो पता चला अभी कोर्ट में ही है। तो हम लोगों को तो कोर्ट नंबर अभी नहीं पता चला था कि केस नंबर, आप लोगों को तो अपडेट है कि अभी ये सुनवाई हो। हम लोग कोई कह देता था उसी पर, या फेसबुक पर कोई लिख दिया ग्रुप में तो उसी पर। तो ये परेशानी है जो कि हम लोगों ने, ये परेशानी होती है बिहार के वैकेंसियों में, कोर्ट केस सोचे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कोर्ट केस खत्म तो इस पर केस, जैसे ही फिर मेरिट रिजल्ट आएंगे, जो नाखुश, एक कैंडिडेट भी नाखुश रहेगा वो कोर्ट केस, हालांकि पूरे रिजल्ट पर है जो कि प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन ये कोर्ट केस चलते ही रहता है। सीजीएल 1 के कोर्ट केस है जो कि अब जाकर खत्म हुई है, एक तरह से माना जाए तो ये लगभग 12 साल तक है जो कि केस चली। और उसी तरह से आप कहें सीजीएल 2 में केस नहीं था, इसीलिए अभी नहीं चला, लेकिन सीजीएल 1 में बहुत सारे केसेज हुए विकलांग। तो ये प्रक्रिया है और आपको सहन करना पड़ेगा बिहार की नौकरियों में। और ये अच्छा है कि जो भी क्लियरेंस है वो पहले ही हो जाए, और बाद में होने से फिर परेशानी होती है कि, और इसीलिए ये वैकेंसी है जो कि जल्द से उम्मीद है कि 6 अप्रैल को फाइनल सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो आपको स्टेनो की वैकेंसी है जो कि आपको ग्राफर की 129 पदों पर निकली है वैकेंसी। जो लोग स्टेनोग्राफर जानते हैं या उनकी अच्छी है, तो इसमें महिलाओं के 44 पद हैं। और देखते हैं कि इसका जो कि क्या, कहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। आप इसको पटना हाई कोर्ट के में देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन न्यू दिखा रहा है, 9 मार्च, डेट 9 मार्च 2022 को है, पब्लिश्ड है जो कि 9 मार्च 2022 को है। तो इसको देखते हैं कि क्या है, इसमें योग्यता क्या है। तो ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन 8/3/2022 को है, और लास्ट डेट है जो कि 29 मार्च तक है जो कि भरना है, और 31/3 तक है जो कि ऑनलाइन फी पेमेंट करना है। और डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन का हम बाद में दिया जाएगा। सीटें की संख्या कितनी है, अनरिजर्व की 55 है, शेड्यूल कास्ट की 21, शेड्यूल ट्राइब्स की है जो कि 2, एक्सट्रीमली बैकवर्ड का 23, बैकवर्ड क्लासेज के जो कि 15, और इकोनॉमी ईडब्ल्यूएस के 13। और 44 सीट, इसमें 129 में 44 सीट जो है आपको महिलाओं के लिए आरक्षित है। और उसकी योग्यता देखते हैं कि क्या होगी। तो ये आप देख रहे हो 8/3 से ये फॉर्म भरने का
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस भी इसमें मांग रहा है। ये मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ अलाइव या फीमेल कैंडिडेट हु मैरिड पर्सन ऑलरेडी हैविंग वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब एक पत्नी रखने के लिए उनका एज लिमिट क्या है, तो आपको पोस्ट के लिए मस्ट नॉट बिलो 18 ईयर्स और एज ऑन 1 जनवरी 2022 से जो कि मतलब मांगा गया है, और 18 ईयर है जो कि कम से कम है जो कि होना चाहिए, और 37 वर्ष जो कि अनरिजर्व, मतलब 18 से 37 जो होगा वो उसके लिए है। और ये आप जो 1 जनवरी 2000 बाकी जो छूट मिलती है वो रहेगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो ये जो है 1 जनवरी 2022 तक है जो कि इंटरमीडिएट पास कर जाना चाहिए, और इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से जो कि आपको सर्टिफिकेट है जो कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। और ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट एट लिस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ये होना चाहिए। मिनिमम जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड का है जो कि 80 होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग का 40 वर्ड्स जो कि होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वैकेंसी जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए, हिंदी से शॉर्ट हैंड वालों के लिए नहीं है। ये क्लियर है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग में 40 का स्पीड होना चाहिए और 80 का जो कि शॉर्ट हैंड में होना चाहिए। प्रीफरेंस किसको दिया जाएगा, हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटरी आर्मी मिनिमम पीरियड 2 ईयर्स, इनको जो कि मतलब प्रीफरेंस दिया जाएगा। हु हैज ऑब्टेन्ड बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट क्रॉप्स सेल अदर थिंग विंग इक्वल we given preferences in the matter of direct recruitment in the establishment at the time of interview। ये जो है आपको बाकी रिजर्वेशन जो है वो कितना है बिहार में उसी के अनुसार है। शेड्यूल्ड कास्ट को 16% है, शेड्यूल्ड ट्राइब को 1% है, महिलाओं के लिए 35% है, 4% है जो कि हैंडीकैप्ड के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं आरक्षण। फीस आपकी कितनी है, तो फीस आपकी ज़्यादा है और 1000 है जो कि इसमें फीस है। और BC EBC जनरल EWS SC ST OH के लिए 500 रुपया है। और फीस जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है जो कि होगा। इसमें क्या क्या परीक्षा होगा, रिटन टेस्ट होगा, और ये जो है 30 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर जिसमें स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सैनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड, ये सब जो रहेंगे। बेसिक कंप्यूटर साइंस में भी आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, तो ये सब है जो कि आपको रहेगा 20 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स से जो कि आपको रहेगा। द क्वेश्चन क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में रहेगा। देयर शैल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपको 50 मार्क्स का है जो कि ये परीक्षा होगी। उसके बाद है जो कि आपको रिटन टेस्ट आप देख रहे हैं, रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट के बाद जो कि मोड ऑफ सिलेक्शन देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद है जो कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड है जो कि आपको 80 स्पीड मारना, 300 मीटर में 4 मिनट ही मारना है। 15 मिनट में जो कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, 7 मिनट ये दिया हुआ है, और वर्ड मारना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, मतलब रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद शॉर्ट हैंड होगा, उसके बाद है जो कि इंटरव्यू है जो कि होगा। मिनिमम कितना लाना है क्वालिफाइंग टेस्ट में, 40% है जो कि ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में लाना। एक्यूरेसी है जो कि 85%, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में रहना है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग में रहना चाहिए। 90% एक्यूरेसी इंग्लिश टाइपिंग, और 30% इन इंटरव्यू में जो कि रहना जरूरी है। सीटी कहाँ रहेगा, सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा परीक्षा का आपका, तो पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में रहेगा। तो ये आप लोग जो योग्यता है ये आप देख सकते हैं, और ये आपको जो हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन है उसी के अंदर है जो कि आपको अपॉइंटमेंट होगी। तो ये आपके लिए वैकेंसी है। जिनका शॉर्ट हैंड अच्छा है, खासकर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, वो लोग हैं जो कि जरूर भरे। नीट उम्र सीमा खत्म कभी भी बन सकते हैं डॉक्टर। देश में चिकित्सा शिक्षा के शीर्ष नियामक निकाय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा हटा दी है। अब तक सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 30 वर्ष थी। आयोग ने कहा कि वर्ष 2022 में होने वाली नीट परीक्षा से यह नियम लागू हो जाएगा। न्यूनतम उम्र 17 वर्ष।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस संबंध में आयोग से राय मांगी थी। आयोग ने कहा कि अधिकतम उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कार्तिकेय राय है जो कि सहित कुछ अन्य ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि पढ़ाई की उम्र नहीं होती। मेडिकल एजुकेशन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से खास असर नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या 4 से 500 से ज़्यादा नहीं होगी। नियमावली से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो किसमें हो रहा है? हाई कोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाले याचिका बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पद सुनने के बाद प्रार्थियों को कॉज ऑफ एक्शन देने की जानकारी दिया। प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि आग्रह किया, जिसे खंडपीठ स्वीकार कर लिया है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ में बताया, जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यही हमारा कॉज ऑफ एक्शन है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। इससे पूर्व राज्य सरकार के ओर से महाधिवक्ता ने बताया कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया है। अमेंडमेंट रीट पिटीशन दायर करने की भी अनुमति इसमें मिल गई है। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा मेंस पर भी रोक से है जो कि कोर्ट का जो कि इनकार कर दिया गया है। इसी के साथ धन्यवाद।